वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। और दोस्तों, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर है। और दोस्तों, आप भी अप स्टॉक के साथ बेहतरीन ऑफ़र का लाभ उठा सकते हैं। नया डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं घर पे बैठ के। बहुत अच्छे बेनिफिट ऑफ़र आए हुए हैं। सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है। सो फटाफट ऑफ़र्स का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि आप कह सकते हो मंडे ऑनवर्ड्स आईपीओ भी आ रहे हैं। सो मेरे हिसाब से ये बहुत बेहतरीन ऑफ़र है। सो लाभ उठाना चाहिए। और दोस्तों, बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के बारे में। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ व्यूअर्स को मेरा लास्ट वीडियो समझ में नहीं आया। मीन्स कह सकते हो जो मैं बताना चाह रहा था वो थोड़ा सा फिट नहीं बैठा। सो मैं थोड़ा क्लेरिफाई भी करूँगा इस वीडियो में। सो जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, सो दैट लेटेस्ट अपडेट आपको भी ऑन टाइम मिल सके। और जैसे कि दोस्तों, इसका रिज़ल्ट आने वाला है। सो रिज़ल्ट को लेके कह सकते हो बहुत उत्साह है। इसकी क्या एक्सपेक्टेशन है? मीन्स एक्सपेक्टेशन तो हाई है, बट साथ साथ डर भी है। तो थोड़ा उस डर को मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली आप लोगों के साथ डेटा शेयर करूँगा, सो दैट आपको कह सकते हो ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। सो पहले देखिए दोस्तों, जो मनी कंट्रोल है उस पर 99% आप कह सकते हो कम्युनिटी सेंटीमेंट दिखा रहे हैं कि इसको बाय करना चाहिए। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो आप देख सकते हो 75% स्टेक जो है वो प्रमोटर्स के पास है। प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों, सो आप देख सकते हो, आ, अगर आप पूरा चार्ट देखोगे वीक का, मंथ का और 3 मंथ का, ईयर टू डेट, ईयर 3 ईयर, तो लगभग ये पॉजिटिव ही दिखा रहा है दोस्तों। सो मेरे हिसाब से, और एक पर्टिकुलर स्टॉक से क्या चाहिए, अगर पॉजिटिव रिटर्न दे रहा हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, दैट इज़ अदर थिंग। और दोस्तों, जैसे कि एक्सपेक्टेशन है कि Q3 के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। सो थोड़ा सा लास्ट 2 क्वार्टर के रिज़ल्ट को भी देख लेते हैं वो क्या आए थे, तो थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये देखिए जून और सितंबर का है। आप देख सकते हो जो रेवेन्यू था लगभग जून के मुकाबले डबल हुआ है। अदर इनकम भी दिखाई है, और जो एक्सपेंडिचर है वो भी कह सकते हो बहुत कम लेवल पे दिख रहा है इसमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो आ रहा था दोस्तों, टोटल इनकम से एक्सपेंडिचर को लेस करके, वो था लगभग 4700 करोड़। और इससे मुकाबले जून में 8500 करोड़ निगेटिव दिख रहा था। और इसमें जो इंटरेस्ट जो लेस होगा वो था सितंबर का 126 करोड़, बट जून में इंटरेस्ट का अमाउंट कम था, 115 करोड़। सो आप कह सकते हो जो PBDT है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, सो आप देख सकते हो कि 4600 करोड़ दिख रहा है सितंबर 20 में, और जून 20 में था दोस्तों 8500 करोड़ से ज़्यादा। सो इसमें अब डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू है वो लेस कर रहे हैं, जो कि 54 करोड़ है, और जून के अंदर वो वैल्यू डबल से भी ऊपर थी। तो दोस्तों, इससे थोड़ा सा एक पॉइंट आपको नोट करना चाहिए। डेप्रिसिएशन जो होता है दोस्तों, वो कह सकते हो कि उस चीज़ में लगता है कि मीन्स जिसकी मशीनरी हो, प्लांट हो, बिल्डिंग हो, मीन्स जो एसेट्स होते हैं और उनकी जो लाइफ साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो देखा जाए तो जून के अंदर बहुत सारा इनका जो लॉस इनने बुक करा है, तो उससे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि जो पुरानी मशीन है, क्या पता उन्होंने उसको लॉस बुक करके क्लोज कर दिया हो। मीन जो कह सकते हो ख़राब मशीन है उनको, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन का जो एक वैल्यू है वो 50% से भी कम आई है दोस्तों सितंबर 20 में। सो उम्मीद है कि आने वाले टाइम में डेप्रिसिएशन और कम हो सकता है। और जो PBT है दोस्तों, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो 4400 करोड़ दिख रहा है। और वहीं आप देखो जून 20 में तो 10,000 करोड़ दिख रहा है। तो बहुत बड़ा अंतर है। और टैक्स की बात करें तो क्योंकि इसमें प्रॉफिट आ रहा है, तो इसीलिए टैक्स बन रहा है 41 करोड़, और जून 20 में था 0। सो ओवरव्यू बात करें दोस्तों, सितंबर 20 में के जो रिज़ल्ट हैं Q1 के मुकाबले बहुत ज़्यादा बेहतरीन नंबर थे, और 4400 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिख रहा है। और जून में
10,000 से ऊपर करोड़ का नुकसान हुआ था। और जो EPS है, अर्निंग पर शेयर, वो भी देखिए अब नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया है। सो ये ओवरव्यू था। इससे एक चीज़ क्लियर होती है दोस्तों कि जून के जो नंबर थे उसका तो पूरी तरह रिकॉर्ड तोड़ दिया था सितंबर में ही। सो इससे उम्मीदें थोड़ा और बढ़ जाती हैं कि जो दिसंबर का रिज़ल्ट है वो अगर मान लिया अगर जून के लेवल का भी आता है, पहले तो दोस्तों हाई एक्सपेक्टेशन है वो भी बताऊंगा, बट बहुत कम चांस है जो कुछ नेगेटिव रिजल्ट आए एज पर द प्रीवियस हिस्ट्री। और कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी था क्या इस बार डिविडेंड दे सकती है कंपनी। तो दोस्तों अभी एक्सपेक्टेशन कम है, बट हाँ आप कह सकते हो ये डिविडेंड देने वाली कंपनी थी। सो अगर टर्न अराउंड होता है, एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट कह सकते हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा देती है, तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में हमें डिविडेंड भी देना शुरू कर सकती है, कोई डाउट नहीं उसमें। और जो लोग थोड़ा सा निगेटिव हैं इस स्टॉक के बारे में कि मीन्स 60 जाएगा उससे ऊपर नहीं जा सकता, तो दोस्तों अगर हम प्रीवियस डेटा की बात करें तो 90 प्लस ये ऑलरेडी जा चुका था दोस्तों। अगर आप चार्ट देखोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। सो ये तो नहीं कह सकते कि इसके अंदर इतनी कैपेसिटी कह सकते हो या इतनी स्टॉक के अंदर इतनी मीन्स कह सकते हो है स्टेमिना कि वो 90 प्लस के टारगेट भी दे सकता है। सो ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि जो इसका 60 रुपये का हाई है उसको तोड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह तोड़ने की दम रखता है और उससे बड़ा हाई भी बना सकता है, लेकिन उसमें समय लगेगा। क्योंकि जो लोग मेरे साथ इस पर्टिकुलर आलोक का वीडियो मेरे साथ देखते हैं, जो व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको पता है मैं फर्स्ट डे से आलोक में पूरी तरह बुलिश हूँ। सो और आगे भी हूँ। हाउएवर दोस्तों, ऑपरेटर्स जो होते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ कितने बार, सो वो इस तरह के स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो कह सकते हो जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके सेंटीमेंट से प्ले करते हैं। तो थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव रखना पड़ेगा। और जो हायर मैनेजमेंट है उसमें थोड़ा सा बिलीव नहीं होगा तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप नहीं खेल सकते। सो जो हायर मैनेजमेंट है, अगर उसमें थोड़ा सा भी आपको लगता है पोटेंशियल कि इस बिज़नेस को ये आगे बढ़ा सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। दूसरी बात करें दोस्तों, इसके जो कह सकते हो Q3 के नंबर के अंदर जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है उसके पास, क्योंकि एडिशनल रिवेन्यू का साधन भी है, PPE किट वगैरह का काम भी इनने चालू कर दिया है। और जो इनका कहने में सुनने में आ रहा है कि 1 लाख पीस ये पर डे कैपेसिटी है बनाने की, अब कितने बनाएं क्या बनाएं वो तो दोस्तों नंबर पे ही पता चलेगा। हाउएवर ये एक इसके लिए कह सकते हो अचीवमेंट है कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस का जो सोर्स है उसके साथ साथ एडिशनल रिवेन्यू भी आएगा PPE किट से। और अगर हम पर्टिकुलर चार्ट की बात करें RSI की, तो अभी 56 में दोस्तों, सो 50 से ऊपर है तो कह सकते हो बुलिश की ओर बढ़ रहा है। हाउएवर कह सकते हो कि ओवरबोट जोन के पास है, बट अभी बहुत दूर है दोस्तों। आप देख सकते हो ये एक बार नहीं, ओवर जो बोर्ड जोन के कितने बार, ये बहुत बार गया है। तो जाहिर सी बात है अगर नंबर अच्छे आ गए तो इस बार भी ये यहाँ तक जा सकता है। तो इससे तो घबराना है नहीं एज़ पर द RSI कि ये बुलिश जोन की ओर बढ़ रहा है। बस नंबर अच्छे आने चाहिए, और नंबर के लिए मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है कि नंबर तो अच्छे ही आएंगे दोस्तों, जो मुझे भी लग रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ कि ये एक पर्टिकुलर कह सकते हो प्राइस जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर सर्कल के अंदर काम काज कर रहा है, और जो अभी धुरी पे खड़ा है इस वाले पे, अब यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों हो सकते हैं, बट ब्रेकआउट के चांसेज हैवी हैं। उसके पीछे रीज़न है दोस्तों, क्योंकि इसके नंबर आ रहे हैं और नंबर पॉजिटिव आने के चांसेज हाई हैं, क्योंकि हमने सितंबर के रिज़ल्ट ऑलरेडी देख लिए हैं और अब मैंने अभी भी दिखाए हैं दोस्तों। सो कोई ऐसा नहीं है कि हवा हवाई बात चल रही है, दिखाए भी हैं अभी मैंने आपको कि जून के अकॉर्डिंग क्या नंबर थे। तो जाहिर सी बात है सितंबर के अकॉर्डिंग दिसंबर के रिजल्ट भी हमें एक अच्छे खासे कह सकते हो बढ़िया आने की उम्मीद है। बट फिर भी
मैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरा सिर्फ और सिर्फ एक एजुकेशनल चैनल है। सो आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। पहली चीज़ तो ये है कि 17 रुपये का जो इसका सपोर्ट है वो आपको एक मेंटेन करके रखना पड़ेगा इस लेवल का, क्योंकि अगर नंबर कह सकते हो 1% चांस है कि गलत भी आ गए और कोई ऑपरेटर ने गेम चल दिया तो ये यहाँ तक तो जा सकता है, जो चांसेज हैं। ये तो रहा नेगेटिव नंबर पे। और पॉजिटिव पे दोस्तों 27 का जो मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ, जब तक ये इस रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ता तब तक ये हमें अच्छे हाई की ओर नहीं ले जा सकता। सो इसको तोड़ने के बाद आराम से जो मेरी एक्सपेक्टेशन है इससे, वो 32 से 35 रुपये का टारगेट ये बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर दिखा सकता है दोस्तों। हालांकि उससे आगे भी जा सकता है अप टू 40 तक, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि जब ये 16-17 रुपये का था तब से मैं बोल रहा हूँ कि इसको होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। तो जाहिर सी बात है जो डबल प्रॉफिट होगा उसको वो प्रॉफिट बुक करेगा ही करेगा, और करना भी चाहिए दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा है उसके लिए सॉरी, बट सारी चीज़ समझाने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना ही पड़ेगा अगर आपको सब कुछ समझना है तो ये तो रही चार्ट की नेगेटिव पॉजिटिव। और जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं कि बाय चांस रिजल्ट नंबर गंदे आ गए, या कह सकते हो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन के अनुकूल नहीं आए तो क्या होगा, फिर तो हमें अटकना पड़ेगा, ये होगा, तो उसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि दोस्तों आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि जो इसके नंबर हैं वो अभी उसके कह सकते हो 10% भी काम नहीं कर रहा। ये ऐसी कंपनी दोस्तों अगर ये अपने पुराने वाले मोमेंटम की ओर बढ़ने लग जाती है तो एक टाइम था जो इसकी सेल 24-25 करोड़ रुपए भी थी दोस्तों। 24,000-25,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ मैं। सो अभी तो आप कह सकते हो कि उससे बिल्कुल भी उस लेवल तक तो कहीं से कहीं तक नहीं है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्टिव है और आपको लगता है कि मैनेजमेंट उस लेवल को पहुंचा सकते हैं दोबारा इस कंपनी को, या उस लेवल से भी आगे पहुंचा सकते हैं, तो आप समझ सकते हो इसका प्राइस क्या हो सकता है इन फ्यूचर। और अगर नंबर भी थोड़ा ऊपर नीचे हो गए दोस्तों, मान लिया गिरावट भी आ गई, तो गिरावट भी मुझे ज़्यादा लंबी नहीं दिखती है पर्टिकुलर आलोक में, क्योंकि जो बजट आने वाला है उसके अंदर भी चांसेज हैं कि टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव आ जाए। और हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी कह सकते हो बहुत फोकस है पर्टिकुलर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, और बहुत सारे कह सकते हो एफर्ट कर रही है लगातार कि इस इंडस्ट्री को बढ़ाया जाए। सो जाहिर सी बात है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप सारा अपडेट अगर देखोगे न्यूज़ वगैरह तो उससे लगता है कहीं ना कहीं कि लॉन्ग टर्म में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज बनने वाली है इंडिया में। और जो आलोक है दोस्तों वो लीडर कंपनी में आता है। क्योंकि दोस्तों मेरा कह सकते ये मानना है और एडवाइस है, आप चाहे 1 रुपये इन्वेस्ट करो किसी भी सेक्टर में करो, किसी भी कंपनी में करो, तो अपना कह सकते हो पूरी उसके अंदर खोजबीन रिसर्च वगैरह करके करो कि कंपनी का क्या हिसाब किताब है, उस पर्टिकुलर सेक्टर के बिजनेस का क्या फ्यूचर प्लान है। सो ये सब सोच के आप खुद एनालाइज करोगे और फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद डिसीजन लोगे, तो मेरे हिसाब से आपको लॉस नहीं होगा, जो मेरा मानना है। सो देखिए फटाफट मैं दिखाता हूँ आपको, और भी हैं जैसे गवर्नमेंट मैंने बताया लगातार एफर्ट कर रही है दोस्तों, चाहे वो 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क हो, चाहे कह रहे हो कि जो अपडेट आ रही है जो एक्सपेक्टेड है कि प्री कोविड लेवल की जो स्टेबिलिटी थी उसको मैच करा सकती है इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। क्योंकि दोस्तों फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से सोचोगे आप तो आपको देखे जाएंगे कि गवर्नमेंट के एफर्ट के साथ साथ कंपनी का एफर्ट भी अगर हो जाए बढ़िया, तो जाहिर सी बात है उसका जो प्राइस एक्शन है, जो प्राइस है स्टॉक का, उसके अंदर भी हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा फॉर लॉन्ग टर्म। सो जो एक्सपेक्टेशन दिख रही है फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड कह सकते हो पॉलिसीज़ के रिलेटेड, और दूसरा जो आलोक भी एडिशनल बिजनेस और जो Q3 के नंबर आएंगे उससे, तो दोस्तों ओवरव्यू समझ में आ जाएगा कि हमने क्या चीज़ बाय करी और किस रेट पे करी और आगे का क्या कह सकते हो प्लान हो सकता है इसके अंदर। Q3 के नंबर बहुत कुछ साबित करेंगे दोस्तों।
अगर 1% नंबर ऊपर नीचे भी आ गए तो घबराने का तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट भी कह रहे हो 100% एफडीआई की बात भी हो रही है, जो कह सकते हो इंसेंटिव वाली स्कीम है उसमें भी कह सकते हो कि इजाफा कर रही है। और कुछ कह सकते हो लगातार कुछ ना कुछ आ रहा है, कोई न्यू टेक्सटाइल पॉलिसी से रिलेटेड भी आ सकता है, बजट में भी आ सकता है। तो जाहिर सी बात है अगर थोड़ी गिरावट आए भी तो ये बजट में कुछ आ जाए तब भी भागेगा। और आगे कह सकते हो कि जो पॉलिसी वगैरह रिवाइज इंसेंटिव स्कीम 10,000 करोड़ से जो पार्क वगैरह बन रहे हैं, तो दोस्तों बहुत कुछ है। मीन्स कह सकते हो कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बहुत लॉन्ग टर्म के अंदर जो एज पर द प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा कह सकते हो एक्सपेक्टेशन है कि ये बहुत बड़ी होने वाली है आने वाले टाइम में। सो दोस्तों ये था पूरी कहानी ओवरव्यू। तो मैंने अपनी तरफ से नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट आप लोगों को बता दिए, समझा दिए। और अगर थोड़ा सा भी समझ में आए, वीडियो लंबा है उसके लिए अगेन सॉरी। सो पूरी कहानी समझ में आई हो टेक्सटाइल की और आलोक की तो एक लाइक का बटन दबा के और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों थोड़ा सा कह सकते हो यस मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। सो गिरावट भी आई तो घबराना नहीं है दोस्तों, ये शेयर आपको करोड़पति बनाने की पूरी काबिलियत रखता है, ये मेरा इसमें ओपिनियन है। बाकी आप लोग अपने फाइनेंशियल एडवाइस से डिस्कस करने के बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।